नारायण, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। अब इस शॉर्ट वीडियो में करक चतुर्थी करवा चौथ के बारे में सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए कुछ खास बताया गया। 20 अक्टूबर 2024 को ये व्रत है जो सायंकाल 7:40 चंद्रोदय के बाद ये अर्घ देने का विधान है और व्रत के उद्यापन अर्थात तोड़ने का विधान है। आइए हम करवा चौथ के कुछ विशेष चीज जानते हैं जिससे कि आपके सौभाग्य की अचलता निस्समय बनी रहे, आपके सौभाग्य के ऊपर से नाना प्रकार के कष्टों का निदान होता रहे। क्योंकि माताएं धर्म में रुचि अत्यधिक रखती हैं, तो ऐसा कुछ लेकर आया जाए जिसमें उनके धर्म में वृद्धि हो, कमी ना आए। देखिए, ये करवा चौथ का व्रत भूत भावन भोलेनाथ जी के लिए और चंद्र देवता के लिए ये पूजन है और पति देव का पूजन है। इसमें आपको मूल क्या करना है ये हम आपको बताते चलते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, तृतीया तिथि के रात्रि को अल्प भोजन लेना है, पेट भर भोजन नहीं लेना है, अल्प भोजन लेना है और भूमि पर आसन बिछाकर शयन करना है। इसका मूल कारक है अगले दिन उठने के बाद नित्य क्रियाओं को करने के बाद सज सवर जाने के बाद आप श्रृंगार सर्वस्व कर लेंगे। कुछ ही श्रृंगार ऐसे होंगे जो सायंकाल को करने बाकी होंगे। क्यों? क्योंकि आपके सौजन्य और श्रृंगार से ही भगवती अतिशय प्रसन्न होंगी। तो क्या करना है, मूल हम काम क्या करते हैं कि सायंकाल को पूजन करते हैं, लेकिन प्रातः काल आपको एक पूजन करना है। गौरी गणेश का स्थापना अपने मंदिर में करना है। गणेश जी सोपाड़ी में होंगे, जितना वजन सोपाड़ी का होगा उसके मानक दुगुना वजन गौरी जी का बनेगा। आप सभी देवी देवताओं का मंदिर में पूजन करने के बाद, अपने घर के मंदिर में गौरी गणेश का पूजन करने के बाद हाथ में जल लेकर एक मानस संकल्प लेना है, हे भगवान, हम आपके सामने नीराजल व्रत आज पूरे दिन भर रहने वाले हैं। सायंकाल को पूजन करने के बाद मैं जलपान करके इस व्रत को विश्राम दूंगी। ये संकल्प लेकर कि हमारे सौभाग्य को की वृद्धि करें, हमारे बच्चों को खुशहाल रखें, ऐसा संकल्प लेकर छोड़ देना है। पूरे दिन भर निराजल रहना है। अच्छा, क्यों सुबह पूजन कर लेना है? तो पद्धति बताती है कि आपके व्रत का कोई साक्षी होना चाहिए। जैसे आप विवाह करते हैं तो जब 5 वचन कन्या श्रवण करती है तो वर कहता है कि मैं आपको अपनी धर्मपत्नी बनाने से पहले साक्षी दे रहा हूं। तो वैसे ही आपकी इस यज्ञ के साक्षी गौरी और गणेश होंगे। और मूल बात देखिए, आपको प्रसाद में क्या मूल बनाना है, आपको चावल का लड्डू बनाना है विधि विधान से, खीर और पूरी बनाना है, फारा बनाना है और आटे की रोटी या पराठा बनाकर शुद्ध घी से उसको मलकर गुड़ में लड्डू तैयार करना है या खाड़ में मिश्रित करके लड्डू तैयार करना है। उसके पास और क्या करना है, आप ऐसे स्थान पे पूजा करें जहां से चंद्र का दर्शन हो सके। वहां पे विराजमान होकर जो नारी अपने सौभाग्य के लिए व्रत कर रही हैं वो अपने 1 हाथ लंबा और चौड़ा यज्ञ वेदी को बनावे, मतलब वो जहां पूजन करना है वहां वेदी बनावे, चौक चंदन करें, बालू की वेदियां बनावे, बालू की वेदियां ना हो तो मिट्टी की वेदियां बनावे या पीढ़ा रखें। वहां अपने दो करवा को स्थापित करना है। दोनों करवा में क्या होगा, शक्कर मिश्रित जल दोनों करवे में भरने के बाद करवे के मुख पे 3 बार लाल रक्षा बांधने के बाद अपने अनामिका उंगली से, कानी के बगल में जो अनामिका उंगली है उससे उस कलश पे अर्थात करवा पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है आपको। और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखना है, पूर्ण पात्र के ऊपर सोपाड़ी रखना है। याद रखिएगा, अगर मिट्टी का कलश हो तो किस मिट्टी का हो, काली मिट्टी का हो, अन्यथा ताम्र या पीतल का हो सकता है, दोनों कलश, ठीक। उसके मुख पे अर्थात जैसे देखिए ये करवा है, इसके मुख पे सरई का फूल लगा हो, 2 सरई का फूल लगा हो। यही सरई के फूल आपके दोषों का निदान करेगा, आपके पति के दोषों का निदान करेगा। इसका ये गुण है, जब आप अर्घ देंगी तो उससे ये जल अर्थात ऐसे पूजा करने से आप अतिशय अपने सौभाग्य की वृद्धि कराएंगी। कैसे? करवा के मुख पे जब आप सौवर्ण सोपाड़ी को विराजमान कर देंगे
गौरी गणेश कलश करवा का विधि विधान से पूजन करने के बाद आपको फिर पूजा कहाँ करना है, एक छाया चित्र बनाना है, किसी दीवार पे, किसी पीढ़े पे बरगद के पेड़ की छाया चित्र बनानी है। मूल में जड़ के पास भोलेनाथ, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और चंद्र देवता को बनाना है। इन चारों लोगों का विधि विधान से पूजन करना है। आजकल तस्वीर आ जाती है, तस्वीर में पूजा करने के बाद, विधि विधान से पूजन को करने के बाद, करवा को अदल बदल करने के बाद आपको देखिए अर्घ कैसे देना है। देखिए हमने कहा ना कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, जिससे हो सकता है आपको कोई मूल बात मिल जाए। अब देखिए मैं आपको बताता चलूं कि आप अर्घ कैसे प्रदान करें चंद्रमा को। ये जैसे आपका करवा है, हम आप करते क्या हैं, अपने सुंदरता को दिखाने के लिए ऐसे अर्घ दान करते हैं कि देखने में खूबसूरत लगे, फोटो अच्छा है। लेकिन याद रखिए सौभाग्यवती माताएं, फोटो कोई मायने नहीं रखता। आप जिस सौभाग्य के लिए इतना निराजल व्रत हैं उसको अचल करना है। तो अचल कैसे करना है, अर्घ कैसे देना है, आपको ये तर्जनी उंगली और ये अंगुष्ठ को हटा देना है। ठीक, इन तीनों उंगलियों से मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका से ऐसे करवा को धारण करना है और ऐसे अर्घ प्रदान करना है, जिससे कि आपके सौभाग्य अचल होंगे। और देखिए हम आप गलती कहाँ कर बैठते हैं कि व्रत जब अर्घ दे लेते हैं, पति का पूजन कर लेते हैं, पति के पूजन के बाद सोचते हैं हमारा सब कुछ पूर्ण हो गया। ना, आप पति के लिए व्रत हैं। किसका व्रत है, भोलेनाथ और चंद्रमा का। इसको सर्वप्रथम माता रानी पार्वती ने किया था। पार्वती जी ने किसका पूजन किया था, चंद्र देवता का। मतलब इसके मूल देवता कौन हुए, चंद्र देवता हुए। तो हमें करना क्या है, चंद्रमा के सम्मुख जो ये प्रसाद बनाई हैं उसी को खाकर जल पान करें और पूरे रात व्रत रहें। अगले दिन सुबह व्रत का उद्यापन करें, जिससे कि आपके सौभाग्य अचल हो और संतान, संतति और धन प्राप्त हो। ऐसे व्रत करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या कि ऐसा कुछ मत करिएगा कि रुई का बत्ती बनावें, घी का दीपक बनावें तो उसमें लवंग डाल दें। याद रखिएगा कुछ कुछ देवताओं के दीपक में कुछ कुछ चीजें पौराणिक है कि डाल देनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा के लिए निषेध है। चंद्रमा के लिए निषेध है। उनको दीपक दिखाए हुए दीपक में केवल मोती डाल सकते हैं घी में, और कुछ नहीं डाल सकते। जैसे भूत भावन भोलेनाथ को अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें बिल्वपत्र डाल सकते हैं। माता रानी दुर्गा की आराधना कर रहे, उनके दीपक में कपूर डाल सकते हैं, उनके नैवेद्य में कपूर डाल सकते हैं। जैसे विष्णु जी का पूजन कर रही हैं तो तुलसी दल डाल सकती हैं। वैसे ही चंद्र नारायण और भूत भावन का जब पूजन हो तो स्वच्छंद घी और घी में श्वेत बत्ती को जलाते हुए ऐसे ही विधि विधान से पूजन करें, किसी आडंबर में ना फंसे। आपका निराजल व्रत ही आपका सर्वस्व प्रदान करने वाला है। मन से, ध्यान से पति का एक बार नहीं प्रत्येक वर्ष पूजन करें, प्रत्येक दिन पूजन करें, जिससे आपके सौभाग्य अचल होंगे और आपके ऊपर लक्ष्मी की वर्षा होगी। श्रीमन नारायण, श्री राधे।